देश में आज कोरोना के मामलों में थोड़ी कमी आई है। 20 अप्रैल के बाद पहली बार कोरोना के मामले 3 लाख से कम नजर आए। वहीं देश के पश्चिमी राज्य इस वक्त चक्रवाती तूफान ताउते का सामना कर रहे हैं। मुंबई में ये तूफान इसी वक्त गुजरने वाला है। अब किसी भी वक्त ये तूफान मुंबई के बेहद करीब से होकर गुजरेगा और इसके शाम तक गुजरात पहुंचने की भी आशंका जताई गई है। ताउते तूफान की वजह से महाराष्ट्र के कई शहरों में काफी नुकसान हुआ है। कई जगह पर पेड़ उखड़ गए हैं, कई जगहों पर बिजली के खंभे उखड़ गए हैं और मुंबई में एक ऑटो वाला घायल हुआ है पेड़ उखड़ने की वजह से और एक जगह एक युवक की मौत हो गई है। लगातार हर जगह एनडीआरएफ की टीम को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की टीम अलग अलग जगहों का लगातार जायजा ले रही है ताकि किसी तरह की दिक्कत हो तो उसको वक्त रहते दूर किया जा सके। और अब आपको महाराष्ट्र के घाटकोपर के ठाणे से आई एक डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। घाटकोपर से ठाणे की तरफ जा रही लोकल पर एक पेड़ गिर गया, लेकिन इस हादसे की वजह से रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हो गई। कई ट्रेनों को डायवर्ट किया गया। घाटकोपर से ठाणे की तरफ जाने वाली लोकल सेवाएं ठप हो गई। एक बार आप तस्वीरें देखिए। घाटकोपर से ठाणे जा रही थी ये लोकल ट्रेन और तेज हवा और आंधी की वजह से ये पेड़ टूटकर जो ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर होता है उस पर गिर पड़ा, जिसके बाद वहां पर किस तरह से स्पार्किंग हो रही है वो देखिए। हालांकि ट्रेन में लोग मौजूद थे और जल्दी वहां से वो लोग निकल गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं घाटकोपर ठाणे रेलवे लाइन की, जहां पर लोकल ट्रेन पर एक पेड़ गिर पड़ा, जिसके बाद वहां पर स्पार्क होने लगा। इन तस्वीरों को देखिए। और कल से ही मुंबई में आंधी और बारिश लगातार जारी है। बीच में रुकी भी कई बार, लेकिन उसके बाद भी आंधी और बारिश जारी है। लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं। हालांकि इसीलिए तमाम जगहों पर एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो वक्त रहते उससे निपटा जा सके। मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद है इस वक्त जुहू चौपाटी से, सीधा उनका रुख करेंगे। मृत्युंजय, ताजा स्थिति क्या है? बताया ही जा रहा था कि 11:30 के आसपास वहां से गुजरेगा ये तूफान ताउते, और माफ कीजिएगा आप इस वक्त अंधेरी में मौजूद है। बिल्कुल आदर्श, मैंने अपना लोकेशन अभी बदला है। अंधेरी इलाके में हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। उसकी वजह से जो रिहायशी इलाके हैं उन रिहायशी इलाकों में कई जगहों पे गाड़ियों पर पेड़ गिरने की घटना सामने आई है। मैं अंधेरी इलाके की तस्वीर दिखा दूँ। अभी इस समय थोड़ी सी बारिश रुकी हुई है, बारिश थोड़ी हल्की हुई है। इसके पहले काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी और जगह जगह थोड़ा सा पानी भर गया है। जो गड्ढे हैं सड़क के वो उभर कर सामने आ गए हैं। तो ये तस्वीर मुंबई के अंधेरी इलाके की है। आपको बता दें कि कुछ घटनाएं भी हुई हैं, पेड़ गिरने की घटनाएं मुंबई के जगह जगह इलाके में सामने आई है। मुंबई के कोलाबा इलाके में पानी भरने की जानकारी सामने आ रही है। मुंबई के माहिम, शिवाजी पार्क, बांद्रा, इन जगहों पर पेड़ गिरने की जानकारी सामने आई है। अंधेरी और दक्षिण मुंबई के कुछ इलाकों में पेड़ के हिस्से गिरने की जानकारी आई है। मुंबई के बांद्रा काटा रोड पर रिक्शे पर एक पेड़ गिर गया था। जो रिक्शा चालक था उसे भाभा अस्पताल में भर्ती किया गया है, वहां उसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सेंट्रल रेलवे पर एक घटना हुई है। जो लोकल ट्रेन जा रही थी थाने की दिशा में, उस लोकल ट्रेन पर पेड़ गिर गया जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और जो रेल सेवा है वो बाधित हुई है। फिलहाल ट्रेनों को फास्ट ट्रैक पर डाइवर्ट किया गया है। आदर्श, आपको बता दें कि जो आप रेलवे ट्रैक हम तस्वीरों में दिखाते हैं, पहली और दूसरी जो रेलवे ट्रैक है वो स्लो ट्रेन की होती है, तीसरी और चौथी फास्ट ट्रैक की होती है। तो स्लो ट्रेनों को फास्ट पर डाइवर्ट किया गया है। तो फिलहाल ये कुछ घटनाक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पे 3 फ्लाइट्स के डाइवर्ट करने की जानकारी आई है। हमने एक पहले ही दर्शकों को बताया था कि स्पाइस जेट की जो फ्लाइट है जो चेन्नई से मुंबई आ रही थी उसे डाइवर्ट किया गया था। इसके अलावा 2 और फ्लाइट, इंडिगो की जो फ्लाइट है वो मुंबई आ रही थी, उसे डाइवर्ट किया गया है। साथ ही साथ मुंबई पुलिस ने जो जानकारी दी है कि महालक्ष्मी जंक्शन पर पानी भरा हुआ है, साईनाथ सबवे पर पानी भरा हुआ है और किंग सर्कल जो इलाका है वहां पर पानी भरा हुआ है। इस प्रकार की 3 जगह है जहां पर 1 से 1.5 फुट तक पानी भरा हुआ है। ये जानकारी मुंबई पुलिस के हवाले से हमें मिली है। जी ठीक है, आप रहे मृत्युंजय, नजर बनाकर रखें, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए, मुंबई से इस वक्त ताउते तूफान गुजरने वाला है। पवई लेक से तूफान का जायजा लिया हमारे संवाददाता गणेश ठाकुर ने। ताउते साइक्लोन का असर अब मुंबई में देखने मिल रहा है। मैं फिलहाल मुंबई के पवई इस परिसर में हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हवा चल रही है काफ़ी तेज़ है। करीब 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ चल रही हैं। विजिबिलिटी कम है, बारिश ने भी जोर पकड़ा हुआ है। यहाँ परिस्थिति जो है, मैं आपको पवई लेक की तस्वीरें दिखाता हूँ। ये पवई लेक है। पवई लेक में विजिबिलिटी काफ़ी कम है। काले बादल ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ घंटे मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
आपको ये बता दूं कि ये संजय गांधी नेशनल पार्क का परिसर, ये पहाड़ यहाँ नहीं दिख रहे। हवाएं कितनी तेज हैं, इस वायर के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देखिए किस प्रकार ये वायरें अब हवा में हिल रही हैं, झूल रही हैं और धीरे धीरे हवा का असर यहाँ पर मुंबई में साइक्लोन की वजह से देखने मिल रहा है। अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुंबई से थोड़ा दूर से ये साइक्लोन जाएगा, लेकिन मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में थोड़ा सा उसका प्रभाव होगा, इसीलिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। इस ऑरेंज अलर्ट में लोगों को बाहर आने के लिए मना किया गया है। ये तस्वीर पवई की है, पूरे पहाड़ इन बादलों से ढके हैं। ये दाईं तरफ अगर आप जाएंगे तो दाईं तरफ जो यहाँ पर आप कुछ नहीं देख सकते, वो एयरपोर्ट का परिसर है। यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है, 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर एयरपोर्ट है। विजिबिलिटी वहाँ कम है, इसलिए एयर ट्रैफिक मूवमेंट पर भी इसका असर हम देख सकते हैं। और वही गाड़ियों की आवाजाही पर, क्योंकि विजिबिलिटी कम है तो गाड़ियाँ भी धीमी रफ्तार से चल रही हैं। ट्रेन की अगर बात करें तो विक्रोली और घाटकोपर के बीच एक ट्रेन पर जो ब्रांचेस थे एक पेड़ के, वो गिरा था, जिस वजह से स्लो ट्रैफिक हुआ है। स्लो ट्रैक पर उसका असर पड़ा है और ट्रैफिक रेलवे की जो मूवमेंट है उस पर भी थोड़ा असर हुआ है। अगले कुछ घंटे मुंबई के लिए महत्वपूर्ण होने वाले, इसलिए बीएमसी प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की गई हैं, अलर्ट दिया गया है और नागरिकों को सतर्क रहने का इशारा भी दिया गया है। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ निष्ठा घोष, एबीपी न्यूज, मुंबई। ताउते तूफान से बचने के लिए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में खास प्रार्थना की गई है और इस तूफान की वजह से मुंबई में भी लगातार तेज बारिश देखी जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और कई इलाकों में तेज हवाओं की वजह से पेड़ भी गिरे हैं और ऐसे खतरे से किसी को कोई नुकसान नहीं हो, इसे देखते हुए ये पूजा की गई है। हरियमणं वरुणं सोममश्विना सरस्वती न सुरदामयस्करतो तन्नो वातो मयो भुवात् मे सजन्तन माता पृथिवी। और विशेष पूजा की गई है ताकि इस तूफान का जो प्रकोप है वो कम रहे मुंबई के ऊपर या बिल्कुल भी ना हो, यही कोशिश है सबकी और इसीलिए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात है। सरकार की तरफ से भी पूरी तैयारी की गई है, केंद्र सरकार भी इस पर निगरानी कर रही है। सूरज ओझा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, इस वक्त सूरज वर्ली सीफेस से हमारे साथ जुड़ गए। सूरज, आईएमडी की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी जा रही है, कब तक गुजरेगा ये तूफान मुंबई के पास से होकर और अभी क्या कुछ तैयारियों में और बदलाव और तेजी कुछ दिखाई दे रही? आईएमडी डिपार्टमेंट साफ तौर पे यही कह रही है कि कुछ घंटे और मतलब इस पर पूरी क्लैरिटी आ जाएगी कि तूफान की इंटेंसिटी क्या होगी, पर बेहद मुंबई के करीब से गुजरेगा तूफान। आप देखिए ना, साइक्लोन नज़दीक जिस तरह से आ रहा है, बात सामने आ रही है, आप लहरें देखिए समुद्र की, और ये मेरे विजुअल्स में आपको सीलिंग का नज़ारा दिखाई दे रहा होगा। ये सीलिंग वर्ली से यहीं से शुरू होता है और बैंड्रा की तरफ जाता है। आप इसके पिलर से जो बड़ी बड़ी लहरें टकरा रही हैं और ये लहरों का जो पानी है सीलिंग के ऊपर तक जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये लहरें पिछले 1 घंटे में धीरे धीरे इतनी ऊंची हो गई हैं, इसके पहले लहरें काफ़ी छोटी थी। बताया जाता है कि ये लहरें और भी ऊंची उठना शुरू हो सकती हैं जैसे जैसे ये साइक्लोन मुंबई के करीब आता जाएगा। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जितने भी तटीय क्षेत्र है, जो समुंदर से जुड़ा हुआ इलाका है और रिहायशी इलाका है, उन पूरे इलाकों में एनडीआरएफ की 3 टीमें लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। जहां से भी कॉल आता है एनडीआरएफ की 2 बसें और 1 जीप, इस तरह से ये टीमें लगातार मूव कर रही हैं। मुंबई के हर इलाकों में पेट्रोलिंग किया जा रहा है, कहीं भी एक जगह पर टीमें स्टेशनड नहीं है। साथ ही जो बीएमसी की जो लोकल बॉडी होती है वो भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। इसके अलावा जो लोकल पुलिस है वो भी लोगों को घरों से बाहर निकलने के लिए रोक रही है, क्योंकि बारिश का आनंद लेने तस्वीरें सूरज आप दिखाते रहिए। इस वक्त बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें, ताउते तूफान की वजह से गुजरात के सूरत एयरपोर्ट को भी बंद किया गया है। सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक इस एयरपोर्ट पर यह एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद रहेगा। सुबह 11 से 6 बजे तक की सारी फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया है। शाम 6 बजे की फ्लाइट्स के लिए मीटिंग के बाद, समीक्षा के बाद निर्णय किया जाएगा, क्योंकि शाम तक ताउते तूफान के गुजरात पहुंचने का भी अनुमान अंदेशा जताया गया है।
और आपको बता दें, सुबह एक इंडिगो की फ्लाइट जिसको मुंबई लैंड होना था उसको सूरत डाइवर्ट किया गया था, लेकिन अब वहां पर प्रशासन ने फैसला किया है और एयरपोर्ट को बंद कर दिया है शाम 6 बजे तक। रौनक पटेल हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। रौनक, पूरी जानकारी क्या है? आदर्श, देखिए सुबह से ही तेज हवा भी चल रही है और कल रात से छुटपुट बारिश भी हो रही है और जिस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं इतने में तय कि आज रात तक टकरा सकता है साइक्लोन गुजरात में। हालांकि सूरत जो है उस इलाके से काफी दूर है, लेकिन वहाँ तेज हवा भी थी, वेदर भी इस प्रकार का था, तो स्वाभाविक तौर पे ये डिसीजन लिया गया। साथ में गुजरात सरकार जो है उसकी आपातकालीन बैठक अभी चल रही है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक शुरू की गई है। पिछले 12 घंटे में दूसरी बैठक है। सबसे बड़ी जो चिंता है गुजरात को वो है क्योंकि कोविड का काल है, जो अस्पताल है वहाँ बिजली न चली जाए और उसके लिए बिजली का प्रबंध किया गया, जनरेटर सेट का प्रबंध किया गया। इतना ही नहीं, जो कोस्टल इलाका है वहाँ के अस्पतालों में 161 आईसीयू एम्बुलेंस को तैनात किया गया है। कुल मिला के सरकार सज्ज है। खास करके डिस्ट्रिक्ट 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर इम्पैक्ट असर हो सकती है, उसको चल के 17 जिलों में खास अधिकारियों को नियुक्त की गई है। साथ में बिजली बोर्ड के जितने भी कर्मचारी हैं उनको अलर्ट किया गया है। जिस प्रकार से मैं बार बार बता रहा हूं, सबसे बड़ी जो चिंता सरकार को है कोविड काल को लेकर है और बताया जा रहा है कि शाम को 8 बजे से 11 बजे में टकरा सकता है। तो स्वाभाविक तौर पे बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है समुद्री तट से जुड़े वहां पर भी इसी प्रकार का माहौल बन सकता है और सरकार पूरी तरह से सतर्क है। 43 जितनी जो एनडीआरएफ की जो टीम है उनको तैनात कर दिया गया है। आसपास के इलाके के कम से कम 1 लाख लोगों को अब तक अलग अलग जगह पे शिफ्ट किया गया है और बाकी लोगों को समझाया जा रहा है जो कच्चे मकानों में रहते हैं उनको घर छोड़ने के लिए। जी रौनक, आप रहे हमारे साथ। एक बार ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को बता देते हैं कि गुजरात में ताउते का असर किस तरीके से हो सकता है, किस तरह से तूफान आगे बढ़ेगा, क्योंकि रौनक लगातार पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं। ताउते का असर हम आपको दिखा रहे हैं। जो रफ्तार बताई जा रही है 120 से 150 किलोमीटर के बीच इस तूफान की, चक्रवाती तूफान की हो सकती है जब ये गुजरात के बिल्कुल करीब पहुंच जाएगा। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं जामनगर में इसका असर होगा, द्वारका में इसका असर होगा और रौनक भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि 17 जिले हैं जिनको अलर्ट पर किया गया है। भावनगर, वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा और इसीलिए एहतियातन तमाम इंतजाम किए गए हैं। जूनागढ़, वहां पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। अहमदाबाद में भी इसका असर होगा। सूरत में एहतियातन पहले ही एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और शाम 6 बजे तक वहां पर कोई भी फ्लाइट नहीं उतरेगी। 6 बजे के बाद समीक्षा के बाद ही एयरपोर्ट को खोला जाएगा। रौनक पटेल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं गुजरात के कौन कौन से वो हिस्से हो सकते हैं जहां पर इस तूफान का ज्यादा असर देखने को मिलेगा। तैयारियां किस तरीके से की गई हैं और कौन से वो पॉइंट्स हैं जिन पर प्रशासन की पूरी नजर बनी हुई है कि स्थिति वहां पर सबसे ज्यादा खराब हो सकती है और संभालने के इंतजाम? देखिए, सबसे ज्यादा जो है वेरावल और भावनगर साथ में जूनागढ़, 3 जिले ऐसे हैं जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। उसके बाद में पोरबंदर जिला है, वहां पर भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं पे वेरावल के पास में देखें तो गिर सोमनाथ जो इलाका है वहां ज्यादा तूफान की आशंका है। साथ में दक्षिण गुजरात पर उसकी असर हो सकती है, नवसारी, वलसाड। रौनक, हम बीच में आपको रोक रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर दे दें, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस वक्त एक अहम बैठक बुलाई है। इस ताउते तूफान को, ताउते चक्रवाती तूफान को देखते हुए उससे निपटने के लिए जो कुछ तैयारी की गई है उसका एक बार फिर से रिव्यू करने के लिए ये अहम बैठक गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने तमाम आला अधिकारियों के साथ बुलाई है और बैठक में समीक्षा की जा रही है सभी तैयारियों की। लगातार रौनक पटेल हमारे सहयोगी पूरी जानकारी दे रहे हैं कौन कौन से वो जिले हो सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखा जा सकता है इस तूफान का, और इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने ये अहम बैठक बुलाई है। रौनक, अहम बैठक कर रहे हैं मुख्यमंत्री समीक्षा के लिए। बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो भी आला अधिकारी हैं वो शामिल है, साथ में चीफ सेक्रेटरी शामिल है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम शामिल है, क्योंकि गुजरात में 2000 के बाद कभी भी इस प्रकार का साइक्लोन टच नहीं हुआ है। खबरें जरूर है लेकिन जो साइक्लोन होते थे कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते थे। 2000 के पहले साइक्लोन आया था जो कंडला में बड़ी तबाही हुई थी। तो इस बार सरकार चाहती है कि जीरो कैजुअलिटी की एक सिस्टम बनाई जाए जिससे जानहानि टाली जाए, जानहानि न हो। नुकसान होता है उसके बाद में किस प्रकार से रीइंस्टॉल किया जा सकता है, उन सब चीजों के ऊपर खास ध्यान दिया जा रहा है। जैसे कि मैं बार बार बता रहा हूँ, बिजली का किसी भी किस्म का संकट न हो, ऑक्सीजन का किसी भी किस्म का संकट न हो, उसका प्लानिंग किया गया। समुद्री तट के जो 17 जिले हैं वहाँ ऑक्सीजन का स्टॉक पहले से पहुंचा दिया गया है। वहाँ के जनरेटर सेट जो है उनको उनकी मरम्मत की गई है। साथ में ही जितने भी पॉइंट है उसके जो सिग्नल जो है वो 4 नंबर से लेकर 10 नंबर तक के कर दिए गए, यानी कि गुजरात मान रहा है कि एक खतरा बड़ा है, संकट बड़ा है, उससे निपटने का प्रयास किया जा रहा है।
बहुत धन्यवाद आपका रौनक पटेल इस पूरी जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरें हम आपको उस बैठक की भी दिखा रहे थे जिसमें खुद गुजरात के मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे थे, क्या हालात है, क्या तैयारियां की गई हैं, उसको लेकर वो पूरी जानकारी आला अधिकारियों से ले रहे थे। और ये समीक्षा बैठक बेहद अहम है क्योंकि जिस तरह से रौनक जानकारी दे रहे थे कि कई जिले ऐसे हैं जहां पर ज्यादा प्रभाव, ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई गई है और इसीलिए इस तरह की तैयारी की जा रही है और बार बार समीक्षा भी हो रही है क्योंकि अभी थोड़ा वक्त प्रशासन के हाथ में है। देखिए, महाराष्ट्र के अलावा गोवा में भी तूफान की तबाही दिख रही है। नॉर्थ गोवा में ताउते से बर्बादी का जायजा लिया एबीपी न्यूज संवाददाता रौनक कुकड़े ने। ताउते तूफान का कहर इतना भयंकर गोवा में बरपा है कि उसकी तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। मैं इस वक्त पर्रे विलेज पंचायत के ठीक सामने मौजूद हूँ और ये जो है 200 साल पुराना एक औषधीय पेड़ है। नंदूरी इसे कहा जाता है, यहाँ के लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है नंदूरी का पेड़ है। करीबन 200 साल पुराना पेड़ है। हवा का इतना ज़्यादा बहाव था कि ये पेड़ जो है भरभरा कर यहाँ सामने जो घर है उस पर गिर पड़ा और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस घर को, नीचे जो दुकानें हैं वहाँ पर पहुँचा है। आप देख सकते हैं कि बिजली के तार पर ये झाड़ गिरने की वजह से इस पूरे इलाके की बिजली भी गुल है। ट्रैफिक की व्यवस्था आप देख सकते हैं, ये झाड़ गिरने की वजह से ट्रैफिक को काफ़ी यहाँ पर असुविधा हो रही है और मुख्य तौर पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो लोग हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है। एक जगह से दूसरी जगह को ये जोड़ने वाली सड़क है। ऐसे में लोगों को अपने घर जाना हो या किसी काम के सिलसिले में पणजी की तरफ जाना हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। हमारे साथ लोकल यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये कितने बजे की घटना है, कितनी हवा चल रही थी उस वक्त? कल दोपहर को 10 बजे ये घटना हुई। इतनी जोर से घटना हुई कि बहुत तेज से हवा चल रही थी और ये इस तरफ एक कभी ये 2 साल के पुराने पेड़ है और ये औषधि है, उसको नंदूर की बोलते हैं। वो दांतों को जरा कुछ गड़बड़ हुए, दांतों को दुख रहे हैं तो उसका तो गड़गड़ा लेके वो ठीक होता है। तो कल दोपहर को 10 बजे से वो गिर गया। उसके पीछे 2 दुकान है, उसको थोड़ा ये बताइए कि अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन का व्यक्ति आया नहीं कि इसको यहाँ से इसको तोड़ने के लिए, हटाने के लिए? सभी लैंडलाइन और इंटरनेट वगैरह सब बंद पड़ा। नहीं, इसको हटाने के लिए झाड़ जब यहाँ गिरा तो अभी तक कोई अधिकारी कोई नहीं आया। कोई नहीं। किसी को फोन किया तो फोन भी नहीं चलता है। नेट नहीं है, सेलुलर चलता नहीं, मोबाइल चलता नहीं, लैंडलाइन चलता नहीं, कुछ भी नहीं चलता। और किसी को ये चालू लाइन है मापसा से कलंगुट जाने के लिए, ये मेन रोड है, अभी तक कोई नहीं आया। आप देख सकते हैं कि ये मेन रोड है, बावजूद इसके कई बार शिकायत करने की कोशिश की लेकिन टेलीफोन सेवा भी प्रभावित होने की वजह से प्रशासन तक सही जानकारी जो है वो लोकल लोग जो नहीं पहुंचा पा रहे और कुछ इस तरह की दिक्कतों का सामना यहाँ के गोवा के लोगों को करना पड़ रहा है। गोवा में अधिकतर जगह कुछ इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, गोवा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।